देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। यूपी के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल बना झील, पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड्स। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। शाहजहांपुर के ज्यादातर इलाकों में नदियों का कहर, शहर के अंदर तक घुसा पानी। अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर कमर तक पानी, ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे जा रहे लोग। आवास विकास कॉलोनी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। लाखों का सामान पानी में डूबने से बर्बाद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। लोगों ने बयां की आप बीती बाढ़ बारिश से लाखों का नुकसान। शाहजहांपुर में कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को मजबूर लोग। लाखों का सामान बाढ़ की चढ़ा भेंट। लोगों ने कहा प्रशासन ने नाव तक की व्यवस्था नहीं की। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हाल हैं। लोगों के घर पानी में डूबे। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें और आर्मी के सैनिक। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। शाहजहांपुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बाहर आने के लिए स्ट्रेचर का ले रहे सहारा। भीग न जाए इसलिए 4 लोगों का ले रहे सहारा। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा राप्ती का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब नदी। शहरी इलाकों में उतरा पानी, बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव। राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलस्तर घटने से भी नहीं मिली राहत। सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित कंपोजिट विद्यालय जलमग्न हुआ। यूपी में खतरे के निशान के पार पहुंचा नदियों का जलस्तर। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। इटावा में अंडरपास में जल भरा। पानी में फंसे यात्रियों से भरी रोडवेज बस के अंदर भरा पानी। करीब 20 यात्रियों की अटकी सांसें, मुश्किल बाहर निकाली गई बस। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही राप्ती नदी। करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूबे। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। लोगों के लिए मोटर बोट की व्यवस्था की गई। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ दूरी पर पानी। आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचा नदी का पानी। तटीय इलाके में रहने वालों की धड़कनें बढ़ी। बिहार के बेतिया में बारिश का कहर। नेपाल में हो रही बारिश का असर। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। लोगों के घरों में घुसा पानी। मायानगरी मुंबई में मानसून की बारिश का कहर देखने को मिला। आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल। भारी बारिश से जगह जगह पर जल भराव। अंधेरी सबवे पर भरा पानी। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर भी वाटर लॉगिंग। मुंबई में लगातार हो रही बारिश। दहिसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव। लोगों को पानी भर जाने से हो रही दिक्कतें। आवाजाही करने में परेशानी। मुंबई के बांद्रा में जोरदार बारिश से लोग प्रभावित। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रेंग रेंग कर चल रही गाड़ियां। मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। आज भी बारिश का अलर्ट जारी। असम के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। असम के मोरी गांव से बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। 26 जिलों के लगभग 14 लाख लोग प्रभावित। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संथली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर। कई गांव पानी से घिरे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। गुजरात के वालसाड में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव। शहर में जल भराव से आवागमन में हो रही दिक्कतें। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। बिहार के चंपारण में गंडक के बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव भी जलमग्न। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिनों में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। आज देश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। कोंकण और गोवा में हो सकती है बारिश। तटीय कर्नाटक, केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार। देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश।
आज लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश सहित कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और लक्षद्वीप में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हो सकती है बारिश। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान। आज मुंबई के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट है। ठाणे और मुंबई में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। 11 जुलाई से तेज हुआ मानसून का असर। आज केरल के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के 9 अन्य जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद हो रही है बैठक। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई दूसरे बड़े नेताओं का संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों के काम के तरीके पर भी चर्चा हो सकती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे मोदी। 29,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, महाराष्ट्र को बनाएंगे आर्थिक पावर हाउस। मुंबई में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। कहा, भारत जल्द तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईएनएस टावर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। नई नौकरियों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुई 8 करोड़ नई नौकरियां। उद्धव गुट का पीएम मोदी के नौकरी वाले बयान पर पलटवार। आनंद दुबे बोले, कमाल की बात है, 8 करोड़ लोगों को नौकरियां कहां मिली ये कोई नहीं जानता। मुंबई में बोले पीएम मोदी, कहा अब से किया वादा होने जा रहा पूरा। सरकार 3 गुना तेजी से करेगी काम। विकास की नई गाथा लिखने जा रहा महाराष्ट्र। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बोले, प्रधानमंत्री जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाता है। फिर से विधानसभा चुनाव जीतने का वचन दिया। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन। आज होने वाली जन सम्मान रैली में जुटेंगे पार्टी के धुरंधर। रैली में लाखों समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह का आज इंदौर दौरा। पेतरेश्वर हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राग। बोले, महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान एमपी नहीं जाता, ये सोचने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। संजय बोले, बीजेपी की बदले की राजनीति की वजह से जेल में रहे हेमंत। बिहार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच दफ्तर आवंटन का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पारस गुट ने कहा, जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ऑफिस खाली नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को केंद्र से मिली अधिक शक्तियां। ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत अहम फैसलों में एलजी की सुपर पावर होगा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उठाए सवाल। रांची में 3 दिनों से चल रही आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक आज होगी खत्म। मौजूदा चुनौतियों पर हो रहा मंथन। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल। छत्रपति शिवाजी के कथित बाघ नख को लेकर गरमाई सियासत। इतिहासकार का दावा, लंदन से आ रहे पंजे के आकार वाला हथियार असली नहीं। मंत्री सुधीर ने कहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले एक परिवार ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। अपनी नवजात बच्ची की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए मांगे 16 करोड़। नायडू ने मदद का दिया है भरोसा। हरियाणा के यमुनानगर में आग लगने से हड़कंप। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। यूपी में भी एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। मेरठ के मैट्रेस फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस 200 फीट गहरी खाई में गिरी। 2 यात्रियों की मौत, 25 लोग घायल। तमिलनाडु के कुड्डालोर में खाना खाने के बाद 80 से ज्यादा लोग बीमार। वेडिंग रिसेप्शन में सभी लोगों ने खाया था खाना। कुड्डालोर के सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों के पहुंचने से जिले में मचा हड़कंप। कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी लगी। आसपास के कई अस्पतालों में लोगों का इलाज जारी।
जम्मू के अखनूर में बेटे के शव के लिए दर दर भटक रहे मां बाप। चिनाब में नदी में बह गया था बेटा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, मजनू के टीला में कार्रवाई होने से अफरा तफरी। अनंत राधिका की शादी के बाद आज रिसेप्शन का दूसरा दिन। मंगल उत्सव में शिरकत करेंगे देश के दिग्गज। जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहा ग्रैंड रिसेप्शन। शुक्रवार को हुई थी शादी। अनंत राधिका की शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें आई हैं सामने। जयमाला के दौरान दोस्तों ने अनंत को ऊपर उठाया, अनंत ने राधिका को गले लगाया। अनंत राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए देश विदेश के कई दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी भी ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए। शाही शादी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। एक्स पर लिखा, स्वघोषित देवत्व अब शादी में है। शादी इतने चरणों से गुजरी है, लगता है चुनाव आयोग ने तय किया हो शादी का कार्यक्रम। शादी में उपस्थित संतों ने अनंत राधिका को दिया आशीर्वाद। अंबानी परिवार ने स्वागत और सत्कार किया। अंबानी फैमिली के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। शाही रिसेप्शन में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए। अंबानी परिवार ने स्वागत किया। अनंत राधिका की शादी में करदाशिया सिस्टर्स का ग्लैमरस अवतार दिखाई दिया। भारतीय परिधानों में बिखेरा जलवा। अंबानी परिवार के ग्रैंड फंक्शन का हिस्सा बने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के कई कलाकार। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सदी के महानायक अमिताभ की भेंट हुई। 46 साल बाद आज पुरी में खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 12वीं सदी में इस मंदिर में पिछली बार 1978 में खोला गया था खजाना। एएसआई इस दौरान करेगा मंदिर के मरम्मत का काम। रत्न भंडार के अंदर एक संरक्षक सांप होने की खबर को सेवक हलदार दास ने खारिज किया है। कहा है ऐसी कोई अड़चन नहीं। सुरक्षित वतन वापसी लौटे। युगांडा में फंसे 2 और भारतीय वतन वापस लौटे। मृत्युंजय कुमार ने बताया, घर जाने के लिए मांग रहे थे 5 लाख रुपए।